दिल वालों की दिल्ली। माना जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जिसकी 3 बार पुनर्जन्म हुआ है। महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश राज की शान और राजधानी रही दिल्ली से आज की स्वाधीन भारत की पहचान बना ये हमारी देश की दिल भला बुरा हर एक खबरों में पाई जाती है। वो विश्व की सबसे प्रदूषित शहर हो या भारत की राजनीतिक मुख्य स्थल, अब दिल्ली नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो चलो चलते हैं दिल से दिल्ली घूमने। कुछ अपनी सुनाओ। कैसे हो आप? वेलकम टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑफ आवर वेस्ट ऑन व्हील सीरीज। सो इट्स अ वेरी गुड हॉट आफ्टरनून फ्रॉम गुड़गांव। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हम पिछले व्लॉग में वी एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम सवाई माधोपुर टू गुड़गांव। वी आर एक्चुअली राइट नाउ स्टेइंग एट अ प्लेस कॉल्ड सोना विच इज अराउंड 30 kilometers away from Gurgaon. So this vlog is about our trip to दिल वालों की दिल्ली। जी हाँ, आज हम आपको वर्चुअली घुमाएंगे द नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो चलिए हमारे साथ और दिल्ली देखिए। तो दशहरा की छुट्टी में हम निकले हैं वेस्ट इंडिया एक्सप्लोर करने। सो वी आर ऑन आवर एपिक वेस्ट इंडिया टूर और उसी के चलते हुए वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम हैदराबाद, रीच नागपुर, फिर इंदौर होते हुए सवाई माधोपुर होते हुए हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। लेकिन आप सोच रहे हो कि वेस्ट इंडिया एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये गुड़गांव कहाँ से आ गया? तो हुआ ये कि सम्राट का एक क्लाइंट विजिट है जो गुड़गांव में है एंड दिस द डेट्स फेल राइट इन द मिडल ऑफ आवर वेस्ट ऑन व्हील सीरीज। अब देखिए, काम तो हमारी माई बाप है। अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है। काम के बिना तो कुछ नहीं होगा, ये ट्रिप भी नहीं होगा। तो हमने एक डिटूर लिया और हम सवाई माधोपुर से आ पहुंचे गुड़गांव। अब 2 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मतलब वर्क फ्रॉम गुड़गांव, एंड सम्राट विल गो टू ऑफिस फॉर हिज क्लाइंट विजिट। उसके बाद हम लोग वापस विल बी ऑन ट्रैक ऑन आवर वेस्ट ऑन व्हील सीरीज। लेकिन जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी चैनल के बारे में 2 बातें कर लेते हैं। पेशे से कॉर्पोरेट मजदूर जो मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पे दूर दूर। पेटी भर सामान और गूगल मैप्स पे अगली मंजिल का नाम डाले हुए हम 5 चल देते हैं सपनों की दुनिया में। नई जगह, नई लोग, भिन्न प्रकार की लोकल डिशेस और अपनी इस महान देश को कैमरा में कैद करने की आस में हजारों मील ऐसे ही चल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब सम्राट, स्पॉटर चंद्रिमा, डीजे आहान और चीयरलीडर एंजल को अपनी गोद में संभाले हुए मोटू पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगलों में खूब धमाल मचाते हैं। कोविड के टाइम से मजबूरन शुरू हुआ अपनी रोड ट्रिप्स के सिलसिले पता नहीं कब अपना एकमात्र ट्रैवल मोड बन गई। 17 इंडियन स्टेट्स और 1 लाख किलोमीटर के सफर का तजुर्बा लिए हुए हम है आपका प्रिय द बोंग वॉन्डरर्स।
अपनी 1,30,000 मेंबर वाली बड़ी फैमिली को हम घुमाते हैं देश की हर कोना, एक अलग अंदाज में। और इस चक्कर में हम विशेष ध्यान देते हैं 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, पेट फ्रेंडली रोड ट्रिप्स। हम बताते हैं आपको कौन सी रास्ता, उसकी कंडीशंस, पिट स्टॉप्स, फूड एंड वॉशरूम ब्रेक्स, कितना टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स के नुस्खे, और अगर आपके पास पेट हो तो उसको भी आप कैसे लेके चलोगे, कहाँ रखोगे और कैसे प्लान करोगे। आखिर आपका पेट भी तो आपके फैमिली का मेंबर ही है। नंबर 2, रोड सेफ्टी। अपने देश की रास्ते इंप्रूव तो बहुत किया है, पर हम उसमें गाड़ी चलाने लायक काबिल भी हैं। हम हाईलाइट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, सेफ्टी टिप्स, और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले हर इंसान को हम जागरूक कर सके ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, जाने कम जाए। फाइनली नंबर 3, मेंटल हेल्थ। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट रोड ट्रिप्स हील, एटलीस्ट हमको तो करते हैं। रोज की स्ट्रेस, काम की कभी कभी बेकार की टेंशन्स इन्हीं रोड ट्रिप्स इलाज कर जाती हैं। तो अगर आप अपने ही मन में सफर, SUFFER वाली सफर कर रहे हो तो घूमो, लोगों से बात करो, नई जगह डिस्कवर करो बिफोर इट्स टू लेट। हाल ही में मैम ने एक नई अध्याय चालू की है इंस्टाग्राम पे, H2H बातें या हार्ट टू हार्ट बातें। इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन इश्यूज एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर। इंडिया की कोने कोने में घूमते हुए हम डिस्कवर किया कि आज भी 2025 में हमारी समाज ने लड़कों और लड़की के बीच में जमीन आसमान की फर्क किए बैठा है। वो फीमेल फीटिसाइड हो, लिंगानुपात हो, डिस्पैरिटी इन पे हो, मैरिज में एक्सपेक्टेशन हो या उसकी कैरियर एस्पिरेशंस ही हो, हर जगह मानो लड़की को रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ज्यादा दूर नहीं, ढूंढो तो अपनी पड़ोस में ही मिल जाएगा, या शायद अपनी ही घर में। तो इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और समझदार बनाएं, ताकि आज के लड़के जब कल बड़ा हो जाए तो लड़की को खाली सम्मान ही नहीं, अपने समान भी माने। इक्वलिटी मतलब समानता तभी ना होगी। तो चलिए, इस बात पे अगर हमारी वीडियोस आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपकी राय, सजेशंस और एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्या पता एक और इंसान को हम प्रेरित कर सके रोड ट्रिप करने में, या आत्मविश्वास से अपनी सपनों को सच करने की राह पे चलने में। अब चलते हैं वीडियो में वापस। Right now we are driving through the villages of Haryana. Okay, तो हम गुड़गांव पहुंच गए। गुड़गांव आका गुरुग्राम, तो इसको दिल्ली का सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। वैसे इट इज फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड माय सन that we have come to Gurgaon. Not that we wanted to visit Gurgaon as a place, but like I said, the reason behind it. So, Papa, how many times you have visited Gurgaon? Gurgaon has been my company's head office all throughout whichever organizations I've worked with. Not now, but earlier. So I've come Gurgaon more than 10 times. This is probably my 12th or 13th time. गुड़गांव का और एक खासियत है, जिसका जितना बड़ा गाड़ी है वो उतना तेज चलाएगा। ओह, अब वो आपके ऊपर ही चढ़ा क्यों नहीं दे, वो आपका प्रॉब्लम है, उसका अरे नहीं। बाप रे। तो संभाल के चलिए। So I actually didn't know that Gurgaon is actually the second largest IT hub of India. It's the largest civil aviation hub of India. It's the largest hospitality hub of India. And it's the 8th largest city of India in terms of its total wealth. Also, this is for a special kind of people. Gurgaon is also called the cocktail city of India because of lots and lots of liquor shops, pubs and bars all over the city. तो पापा, दिल्ली में हम क्या देखने जा रहे हैं? वैसे दिल्ली में बहुत कुछ देखने का है, but we have picked up 3-4 things. First, we are heading towards Qutub Minar, historical significance. From there, we will go to Agrasen Ki Bauli. Agrasen Ki Bauli is the stepwell that was famous from the movie PK and many other things we've seen. बहुत सारे movies में। हाँ। Third, we will go to Red Fort.
So Red Fort is obviously again hugely significant in our independence. And then finally, the plan is to head to Connaught Place for some munching. Food. But let's see, huh? ये भी गुड़गांव है. देख. Gurgaon. अरे बाप रे, so many potteries. साथ तेरे है जाना वहाँ हो जहाँ तेरा आशिया. कुछ मैं कहूँ कुछ तू कहे हो शुरू नई दास्तां. तुम हो और मैं हूँ थम जाए हम यहाँ. संग हो जो तू ना हर पल हो जैसे सजा. क्या मैं कहूँ या ना कहूँ तेरी बातों में. मैं चुप सी हूँ मदहोश हूँ तेरी यादों में. अभी आपने सिग्नल में जो डांस देखा और या Very common in Delhi. इट्स वेरी कॉमन इन दिल्ली. आप ये सिग्नल गिमिक भी बोल सकते हो. तो देयर आर चिल्ड्रन हु विल एक्ट आउट एंड देन दे विल आस्क फॉर मनी. हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट गिव देम मनी बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशन बिकॉज इट हैज बिकम अ प्रोफेशन. चिल्ड्रन आर किडनैप्ड for to do this kind of thing, so please don't promote this. Instead आप उनको बिस्किट दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, लेकिन do not give them money. So ladies and gentlemen, we are officially now in the national capital of India, दिल्ली. पहुंच गए कुतुब मीनार, हमारा फर्स्ट स्टॉप है संडे. तो ऑब्वियसली देख सकते हो काफी भीड़ है, क्राउड बहुत क्राउड है और कार्स की तो मेला लगा हुआ है. देखते पार्किंग किधर मिलता है, उसके बाद चलेंगे कुतुब मीनार दर्शन करने. कुतुब मीनार इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज बिल्ट इन द लेट 12th century बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. जो कॉम्प्लेक्स में आपको ये मीनार मिलेगी, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द कुतुब कॉम्प्लेक्स, which also houses a beautiful mosque called Quwwat-ul-Islam Mosque. It seems Qutbuddin Aibak died after building the first story, and the remaining stories were built by his son-in-law Iltutmish and later by Firoz Shah Tughlaq. Okay, कुतुब मीनार की दर्शन हम लोग गरुड़ को भेज दिए थे दर्शन कराने. These are the visuals outside the Qutub Minar place. As you can see, the Sunday crowd It is impossible. bubbling with energy, excitement, but at the same time there is some 3,000 people standing in the queue to take a ticket. After that, you have to enter, then you have to sit in the car. Impossible. it's a 2-hour event. तो अगर आपके हाथ में उतना टाइम है जरूर आइए देखिए. See, for a change, we're in Delhi, and in Delhi, everyone wears helmet. You know why? Because if you don't wear a helmet, then you will be fined humongously. That's the fear. It's not the fear of safety. It's the fear of fine that makes them wear helmets. So it's possible in India if you have the right kind of authorities enforcing it.
are at the Connaught Place. And we are trying to find out a parking because we are planning to eat somewhere here. So another signature marketplace at Delhi. अंदर राइट में अच्छा Okay, looks like we are lucky. पार्टीशन के बाद सरदार जागीर सिंह जी ने दिल्ली में बसाया एक छोटा सा ढाबा और नाम रखा उसका द कैलकाटा ढाबा। उनका बेटे गुरमीत सिंह ने ढाबा को बड़ा किया और मशहूर भी। 2015 तक आ गए नेक्स्ट जनरेशन, जिन्होंने अपना दादाजी का पहलवानी नाम सैंडो से बनाया नॉर्थ इंडियन फूड बेस्ड मल्टी क्विजिन फ्यूजन रेस्टोरेंट सैंडोस। दिल्ली की फेमस कनॉट प्लेस, आइकॉनिक मार्केट प्लेस. It just reminds us, I mean Bengalis, the new market of Kolkata. And that's the place where we had food. Sandoz. And contrary to what we have heard about people's behavior, I mean, at least we found the person managing the parking pretty friendly and warm and helpful. Such a huge marketplace, huh? A mother of all malls. You can see both sides are filled with iconic It's shops. absolutely new market of Calcutta. Yeah, Gupta Foods. And these are all iconic shops. You can see a lot of liquor shops. Liquor mall. That's the Statesman House. Statesman House. Do they still have the Statesman newspaper? Is that? Yes, yes. Yeah? Oh, I thought they no longer have it. Wow. Look at the architecture. So beautifully done. So different from all the buildings. अब हमारी नेक्स्ट स्टॉप है उग्रसेन की बावली। लेकिन अब हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं बिकॉज इन दिल्ली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यू जस्ट कांट पार्क वेयरएवर यू वांट, लाइक व्हाट वी सॉ इन इंदौर। पीपल आर नॉट accommodative, the rules are very strict, so we are trying to figure out a proper parking place। फिर चलेंगे आपको और दिखाएंगे उग्रसेन की बावली। गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करके एक ऑटो रिक्शा लेके हम आ पहुंचे उग्रसेन की बावली। वैसे तो बावली के रास्ते बहुत ही नैरो है और पार्किंग मना है, पर फिर भी हमने देखा कि कुछ लोग गाड़ी पार्क करके रखे हैं। आप ना ही करें तो अच्छा है। कहा जाता है कि ओरिजिनली ये बावली बनाए थे अग्रवाल समुदाय के लोग अपनी पूर्वज अग्रसेन या उग्रसेन के नाम पे। 14वीं शताब्दी में इस बावली को दिल्ली सल्तनत की लोधी या तुगलक के टाइम पे आधुनिकीकरण किया गया। पीके, सुल्तान तथा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में ये बावली एक महत्वपूर्ण चरित्र निभाया है। क्या आप जानते हैं स्थानीय लोग इस बावली को भूतिया मानते हैं और उसी लिए हर रोज सूरज का रोशनी रहते रहते इस बावली को बंद कर दिया जाता है। उग्रसेन की बावली देखने के बाद हम वापस चले अपने ऑटो रिक्शा में सवार गाड़ी के ओर, फिर आगे बढ़े दिल्ली दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर। Metade que não toca de no taque toca de metade que não toca de no taque toca de metade que não toca de no taque toca de metade que não कितना है दादा पार्किंग? पार्किंग कितना है?
40 रुपए मिनिमम 4 घंटे। आप अभी स्लिप दोगे ना पैसा बाद में? क्या नंबर है सर जी? 2310। So 40 rupees for 4 hours. That's the fees you have to pay. Very, very modest fees. लाल किला या रेड फोर्ट पिछले 400 सालों में भारत की बदलती पहचान की एकमात्र प्रतीक। मुगलों की बनाई हुई ये किला ने बहा है मुगल, ब्रिटिश और स्वाधीन भारत की ध्वज। सन 1639 में शाहजहां ने बनवाई थी लाल किला, जब वो आगरा से अपनी राजधानी को हटवा के दिल्ली लेके आए। इसकी मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अमजाद लाहौरी, जो ताजमहल की भी आर्किटेक्ट रह चुके थे। उसके बाद से लाल किला मुगल सल्तनत की मुख्य महल हुआ करता था। 1739 में मोहम्मद शाह की समय लाल किला को लूटा गया अफशरित सल्तनत की नादिर शाह द्वारा। माना जाता है कि नादिर शाह ने मुगलों से 100 करोड़ रुपए लूटा था, जिसमें शामिल थे शाहजहां की मशहूर तख्ते ताबूस या पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर। इसी से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य की पतन। 1857 की सिपाही म्यूटिनी के बाद जब भारतवर्ष को इंपीरियल क्राउन के नीचे शामिल कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया के नाम से, तब ब्रिटिश ने लाल किला को एक गैरिसन या सेना चौकी बना दिया। और आखिर में जब भारत स्वाधीन बने तो 15 अगस्त 1947 की रात इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने इसी लाल किला के लाहौरी गेट से लहराया अपनी तिरंगा। तो हो गई रेड फोर्ट दर्शन करना। नेक्स्ट स्टॉप इंडिया गेट, लेकिन फिलहाल पार्किंग में फंसे हुए बोंग वंडरर्स और गर्मी में थके हुए बोंग वंडरर्स की कैप्टन। गाँव, लाइट्स की दुकान। ओह माय गॉड, ये असली इंडिया नहीं है भाई साहब, ये तो असली इंडिया नहीं। ये जो जैजी चीज देखते हो ना, जैजी के पीछे जो बहुत कहानियां छुपे, बहुत आंसू छुपे हैं बहुत लोगों की, बहुत तकलीफ छुपे है बहुत लोगों की। इट्स गुड बट देयर इज नो पीस हियर। कुछ लोग है, हाँ कुछ लोग है कि ये जिंदगी पाने के लिए मतलब मर जाते, इतना कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है ये जिंदगी पाने के लिए मर जाते हैं, इस जिंदगी पाने के बाद ही मर जाता है। तो ये वाली जिंदगी को साइड में रख के अपना कुछ करो, अपना कुछ बनाओ, ये कॉर्पोरेट वाली जिंदगी से दूर रहो। We can already see a lot of Gen Zs on that path and we
we hope a lot more people follow the same path to do something on their own. तो हम लोग पता नहीं गुड़गांव में कहीं पे रुके हुए, somewhere in गुड़गांव, because बंगाली को चाहिए चाय। और अभी बज रहा है 7:26, मतलब ये टाइम पे हम लोग सेक्टर 67 जो भी हो, ये टाइम पे हम लोग यूजुअली हमारी सेकंड राउंड की जो चाय है वो पीते हैं। एंड इट इज 8 और हम लोग पहुंच गए। तो कैसा लगा आज का दिन, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और शेयर भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेते हैं अलविदा अगली व्लॉग तक। खुश रहिए, अच्छा रहिए और देखते रहिए बॉन्ग वंडरर्स को।